हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि राउंड 3 में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो बच्चों से बार बार दोहराई जाती है, जिस वजह से वो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। राउंड 3 बहुत ही सेंसिटिव राउंड है। यहाँ पे जो कॉलेज आपको मिलेगी वो आपको लेनी पड़ेगी। आप उसको छोड़ते हैं तो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। अगर आपको कॉलेज मिलती है, ज्वाइन करते हैं, तो भी आप बाहर हो जाते हैं। दोनों ही केस में आप बाहर होते हैं काउंसलिंग से, ऑल इंडिया क्वाटा की में से। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप स्टेट क्वाटा से भी बाहर हो जाते हैं। एग्जिट करते हैं तो आप स्टेट क्वाटा में जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ डरावने नियम होते हैं राउंड 3 के, जिनके बारे में अपन बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, क्या चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस रखना है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है राउंड 3 की चॉइस फिलिंग में, कि आपको कोई नुकसान ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर काउंसलर का जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है उसकी प्राइस राउंड 3 के लिए हमने घटा के 1500 रुपए कर दी है। तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज या कॉल करके वो ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो उसमें आपको 1500 रुपए में ये मिलेगा, जिसमें आपकी ऑल इंडिया क्वाटा, स्टेट क्वाटा दोनों की काउंसलिंग कवर कराई जाएगी। लास्ट तक आपको बेटर प्रेफरेंस दी जाएगी और बेटर गाइडेंस दी जाएगी आपको। तो ये आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जाके आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है बच्चों से मेजर मिस्टेक होती है, वो क्या मिस्टेक होती है कि वो कॉलेज सीक्वेंस में नहीं भरते। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करते कॉलेज की, क्योंकि कॉलेज जो अलॉटमेंट है वो प्रोसेस कैसे काम करती है, टॉप टू बॉटम काम करती है। मतलब आपने जो कॉलेज टॉप में भरी है उसके मिलने की आपको प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। नीचे आते जाते हैं वो उस हिसाब से आपकी मेरिट के हिसाब से नीचे आते जाते हैं। जहां पे आपको कॉलेज मिलती है वहीं पे आपको वो लॉक कर देते हैं, कॉलेज दे देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप गलती से कोई लो कॉलेज ऊपर ना भर दो। जैसे सपोज करिए कि किसी बच्चे के JLN अजमेर जितने मार्क्स हैं तो उसने गलती से भीलवाड़ा भर दी, भरतपुर ऊपर भर दी ना, तो वो उसको अलॉट हो जाएगी। भले ही वो JLN अजमेर डिजर्व करता हो या बेटर कॉलेज डिजर्व करता हो, मैटर नहीं करता। आप जो कॉलेज ऊपर भरेंगे वही आपको मिलेगी। तो इसलिए आपको सीक्वेंस में कॉलेज अरेंज करनी है। आपको कौन सी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, बेटर चॉइसेस प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है और लिमिटेड चॉइस ही आपको भरनी है। ज्यादा चॉइसेस आपको नहीं भरनी है अनावश्यक, अगर आपको कॉलेज पहले से अलॉटेड है तो। और फिर नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि आपको BDS गलती से नहीं भरनी है। राउंड 1 एंड 2 में भी बहुत सारे बच्चों से गलती से BDS फिल हो गई थी, अब वो उनको अलॉट हो गई थी। राउंड 2 में अलॉट हुई थी तो उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो गई थी क्योंकि वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो राउंड 3 में ये गलती बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होगी, क्योंकि आपका क्या होगा, अगर अलॉट हो गया तो आप एक्स्ट्रा वैकेंसी में जा ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको BDS कॉलेज गलती से भी नहीं भरनी है। क्रॉस चेक आपको कर लेना है, BDS कॉलेज आपने कहीं भरी तो नहीं है, क्योंकि सेम नाम की बहुत सारी कॉलेज होती हैं जो BDS भी होती है, MBBS भी होती है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कॉलेज आप MBBS की भरो, अगर आप MBBS के लिए काउंसलिंग करवा रहे हो तो। BDS आपने गलती से भर दी, आपको अलॉट हो जाएगी। ज्वाइन नहीं किए काउंसलिंग दी एंड, ज्वाइन करे तो भी काउंसलिंग दी एंड। एक्स्ट्रा वैकेंसी में आप दोनों ही केस में एलिजिबल नहीं होगे। इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, BDS वाला गलती से भी चूज नहीं करना है, क्योंकि वहां पे अपन MBBS फिल्टर लगाते हैं तो भी कुछ BDS कॉलेज आ जाती है। तो वो आपको ध्यान रखना है, उनको आपको चूज नहीं करना है। तो ये दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है उस पर अपन बात कर लेते हैं। तो सभी प्रकार के कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो केस है, ऐसे कैंडिडेट्स जिनको राउंड 2 में कॉलेज मिल चुकी थी और उन्होंने जाके ज्वाइन करके अपग्रेडेशन पे डाला था। तो ऐसे कैंडिडेट्स को कैसे चॉइस फिल करनी है, जो कॉलेज उनको मिली थी राउंड 2 में वो कॉलेज उनको नहीं भरनी है, उससे ऊपर वाली चॉइसेस ही उनको फिल करनी है। उससे नीचे वाली चॉइसेस गलती से भी फिल नहीं करनी है, उससे बेटर चॉइसेस ही आपको फिल करनी है। फिर दूसरा केस, ऐसे कैंडिडेट्स की बात करते हैं जिनको राउंड 2 में कॉलेज मिली थी और उन्होंने एग्जिट कर दिया था। तो उनको भी जो कॉलेज मिली थी उससे बेटर वाली चॉइसेस फिल करनी है और सेफ्टी के लिए उनको वो कॉलेज डाल के नीचे 10-15 कॉलेज और डालनी है। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ऊपर वाली कॉलेज ही अलॉट हो जाएगी, नीचे वाली में जाने की दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको सेफ्टी के लिए 10-15 कॉलेज और डाल देनी है जो कॉलेज आपने एग्जिट करी थी उसके बाद, और ऊपर वाली तो ऊपर रखनी ही है। ये दूसरा केस हो गया। तीसरे केस की अपन बात करें, ऐसे कैंडिडेट्स जिनको स्टेट क्वार्टर राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो चुकी है और ज्वाइन कर चुके हैं।
तो वो ज्वाइन कर चुके हैं। मान लो किसी को JLN अजमेर मिली स्टेट क्वाटा के अंदर, तो उसको क्या करना है, फिर JLN अजमेर से बेटर चॉइसेस ही यहाँ पे ऑल इंडिया राउंड 3 में भरनी है। या तो अगर वो सेटिस्फाई है तो यहाँ पे आके वो चॉइसेस फिल ना करे, यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग ज्यादा होगी तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको सीटें कम मिलेंगी। इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अगर स्टेट में बेटर कॉलेज मिल गई है तो ऑल इंडिया में आप चॉइस फिल ना करें। फिर भी अगर आप चॉइस फिल कर रहे हैं तो आप ओनली बेटर कॉलेज ही फिल करें, ताकि आपको कॉलेज अगर ऊपर वाली अलॉट नहीं हो रही है तो इस स्थिति में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो। वरना आप अगर लो कॉलेजेस भी भरेंगे, जैसे आप कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा वगैरह ये भी आप डाल देंगे, तो सपोज करो आपको भीलवाड़ा मिल गई और इधर तो आपको अजमेर मिल रखी थी स्टेट क्वाटा में, तो ज्वाइन तो आप अजमेर ही करोगे, लेकिन आपने भीलवाड़ा की एक सीट वेस्ट कर दी है, वो किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल सकती थी। इसलिए आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। आपको जो कॉलेज मिली है उससे बेटर ही डालनी है, वो भी आपको नहीं डालनी है। आप JLN अजमेर में मत डालना, अदरवाइज वो इधर अलॉट होगी तो भी आप उसको नहीं लोगे, वो भी सीट आप खराब ही करोगे। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। जो कॉलेज आपको मिल चुकी है उससे बेटर ही कॉलेज आपको फिल करनी है ऑल इंडिया क्वाटा के अंदर। स्टेट क्वाटा में जो मिली है उससे बेटर ही आपको ऑल इंडिया क्वाटा में फिल करनी है। फिर ऐसे कैंडिडेट जिनको स्टेट क्वाटा में कॉलेज मिली है और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, एग्जिट कर दिया है स्टेट क्वाटा राउंड 2 में, तो वो बच्चे यहाँ ऑल इंडिया क्वाटा राउंड 3 में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो कॉलेज मिली थी उससे बेटर चॉइसेस भी भर सकते हैं और उसके नीचे वाले भी थोड़ी चॉइसेस भर सकते हैं अगर उनको ऑल इंडिया क्वाटा राउंड 3 में ज्वाइन करना है। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया क्वाटा राउंड 3 के रूल्स के बारे में बता देता हूँ आपको कि ऑल इंडिया क्वाटा राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है तो आपके पास दो सीन बनते हैं, आप ज्वाइन करो या फिर आप एग्जिट कर दो, मतलब आप ज्वाइन करने नहीं जाओ। ज्वाइन कर देते हो आप तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, बॉन्ड आप पे एप्लीकेबल होगा, आप स्टेट क्वाटा और ऑल इंडिया क्वाटा दोनों से आप बाहर हो जाओगे, स्ट्रे वैकेंसी में आप एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आप एग्जिट कर देते हो तो आप स्टेट क्वाटा राउंड 3 के लिए तो एलिजिबल होगे, लेकिन ऑल इंडिया क्वाटा की स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होगे, आपकी सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट हो जाएगी। तो ये ऑल इंडिया क्वाटा राउंड 3 के रूल्स के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जो बाउंड्री लाइन पे है। काफी बाउंड्री लाइन वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो उनको मैं बता दूं कि आप जिन कॉलेज को अफोर्ड कर पा रहे हो उन्हीं को आप फिल करो। जैसे कोई बच्चे GMERS नहीं भरना चाहते तो मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके बाउंड्री लाइन पे है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में सीटें ज्यादा आने वाली है स्ट्रे वैकेंसी में। तो स्ट्रे वैकेंसी में आप सारी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश चॉइस फिलिंग भी है इस बार और फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी है, तो डरने की बात नहीं है। इसलिए आप है ना फ्रेश चॉइस फिलिंग आप स्ट्रे वैकेंसी में कर देना। अभी GMERS वगैरह हाई फीस वाली कॉलेज आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल दूर वाली कॉलेज जैसे अंडमान निकोबार वाली कॉलेजेस है ये भी आप छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, बिल्कुल आप बाउंड्री लाइन पे हैं तो, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में आपको मिल जाएगी लगभग। बट आपकी रैंक अगर ज्यादा ही नीचे है तो आपको क्या करना है, रिस्क नहीं लेना है, आपको सारी चॉइसेस फिल कर देनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप GMERS सपोर्ट कर सकते हैं तो GMERS भी फिल कर सकते हैं राउंड 3 में। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस टाइप से आपको चॉइस फिलिंग करनी है AAQ राउंड 3 की, और ये सारी गलतियां नहीं करनी है। अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम लेते हैं तो ये बेटर गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम आपको बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कहाँ पे आपके चांस बन सकते हैं, क्या कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगी और क्या कॉलेज आपके लिए बेटर नहीं रहेगी, वो सारा हम आपको उसमें बता देंगे। तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। आज और कल के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर है, 1500 रुपए में आपको ये मिलेगा, बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। तो ये आप ले सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज या कॉल करके। तो ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।